नमस्कार आप सभी को। आज जरा 3 मिनट मुझे दीजिए और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक बज़वर्ड्स नहीं है, ये एक स्पेसिफिक रियलिटी है और आपका दिमाग खुद अपनी रियलिटी को क्रिएट करता है। बस आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है, पूरी ऑनेस्टी के साथ कीजिएगा। तो आप क्या तैयार हैं? अभी आपके स्क्रीन पर एक नंबर आएगा, उस नंबर को फोकस कीजिए और अगले 10 सेकंड तक इसको देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि एक बहुत ही खूबसूरत कैफे में आप बैठे हैं। आपके सामने एक टेबल पर एक वाइट कॉफी कप है रखी हुई, कॉफी से लबालब भरी हुई है। उस कप के ऊपर एक चॉकलेट सॉस से बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है 333 यानी 333। देखिए उस कप को, उसकी शेप को देखिए, कॉफी की जो भाप उठ रही है उसको देखिए और चॉकलेट सॉस से बना हुआ वो नंबर को 333 को बार बार देखिए, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। अब इमेजिन कीजिए कि आप उस कप को उठाते हैं, एक सिप लेते हैं और एक हल्की सी स्माइल आती है आपके चेहरे पर। बस यही करना था आपको। अब जो भी थॉट आपके दिमाग में आया है, ये 333 का थॉट, इसको यूनिवर्स को सौंप दीजिए, दे दीजिए। जस्ट पुट इट इनटू द यूनिवर्स और भूल जाइए इसके बारे में। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे में ये नंबर आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा। किसी शॉप के बोर्ड पर, किसी बिल पर, किसी नंबर प्लेट पर आपको कहीं ना कहीं ये जरूर दिखेगा। बस आपका काम खत्म हुआ। आपको इसको ढूंढना नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको दिन नॉर्मली स्पेंड करना है, लेकिन जिस मोमेंट ये नंबर आपको दिखेगा उस वक्त वीडियो को ओपन कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आकर बताइएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको वो चीजें बताऊंगा जो मैनिफेस्टेशन एक्चुअली होता क्या है, इसको करते कैसे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही टेक्निक है जो मैनिफेस्टेशन की, बस आप उसको रिपीट कर रहे हैं। ये जो हर जगह दिखता है, जैसे वाटर टेक्निक हुआ, 369 टेक्निक हुआ, स्क्रिप्टिंग कर लो, विजन बोर्ड बना लो, ये सब हेल्पर्स हैं, ये हेल्प करता है। रियल मैनिफेस्टेशन इससे कहीं अलग है, असली टेक्निक कुछ और है और आज मैं आपको वो समझाऊंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ साल पहले की बात है, मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टक महसूस कर रहा था। काम था, पैसा भी था, बट कहीं ना कहीं एक खालीपन था। मुझे लग रहा था कि बस इतना ही लाइफ है, इतना ही जिंदगी है। फिर मैंने इस सब्जेक्ट को सीरियसली स्टडी करना शुरू किया। मैंने वेदास पढ़े, उपनिषद पढ़े, पतंजलि की योग सूत्रास पढ़े, योग चूड़ामणि पढ़े और भी सारे बुक्स को पढ़ा। मैंने मॉडर्न न्यूरोसाइंस को समझा, क्वांटम फिजिक्स को समझा और मुझे वो चीज मिला जो मिला मुझे, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मेरे पास हजारों लोग हैं जो मेरे साथ इस जर्नी पर हैं, इंडिया से भी और बाहर के देशों से भी। और ये सब पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि मुझे असली ट्रुथ, वो सत्य पता है और वो समझ में आ गया है। और वो ट्रुथ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले 2 बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी होगी। बहुत केयरफुली से सुनिएगा। पहली बात, इस यूनिवर्स में जो भी चीज है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो सिर्फ 2 चीजों से बनी है, एनर्जी और मैटर। और ये दोनों एक दूसरे को क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स मैटर से एनर्जी बनती है और एनर्जी से मैटर बनता है। अभी तक आप पूरी तरह से इस सिनेरियो को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आता है कि मैटर क्या है, यानी पदार्थ क्या है जो हमें दिखाई देता है। हमारा शरीर, ये फोन जो आप देख रहे हैं, ये दीवार आपके पास में, ये पेड़। और ये एनर्जी क्या है जो दिखाई नहीं देता लेकिन जरूर ये एग्जिस्ट करता है। जैसे आपके थॉट, आपके इमोशन, आपकी इन्वायरमेंट, आपके कैरेक्टर, आपकी वाइब्रेशन, ये सब एनर्जी है। दूसरी बात, आप जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, ये सब मिलकर आपकी फ्रीक्वेंसी बनाती है।
मीन्स पहले एनर्जी बनाएगी, वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी में तब्दील होगा, कन्वर्ट होगा, मीन्स आपकी एनर्जी बनती है। और यूनिवर्स को सिर्फ एक ही भाषा, एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, द लैंग्वेज ऑफ योर फ्रीक्वेंसीज। आप कितनी बार प्रेयर कर लीजिए, कितनी बार भी मांग लीजिए, यूनिवर्स सिर्फ ये देखता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। बस इन दो बातों को दिमाग में रखकर इस वीडियो को आगे देखिए, तभी आपको असली बात समझ में आएगी। अब बात करते हैं उस टेक्निक की जो एक्चुअली वर्क करती है। उसका नाम है आइडेंटिटी इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाता हूं आपको। देखिए, आप यूनिवर्स कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, ब्रह्मांड कह लीजिए, जो भी हायर पावर है, उसे आपके वर्ड समझ नहीं आते। आप क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिवर्स को, डिवाइन को, गॉड को, जो भी जिनको भी आप मानते हैं। देखिए, यूनिवर्स सिर्फ एक चीज देखता है, आपकी फ्रीक्वेंसी। आप किस एनर्जी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट करेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी होगी, और यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी से बनी है, हर चीज की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है। और यूनिवर्स का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जो दो चीज सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, मीन्स दो चीज सेम फ्रीक्वेंसी पर जब वाइब्रेट करेगी, उन्हें मिला दो, बस इतना ही। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, थोड़ा सा क्लियर होगा, कंसेप्ट में बने रहिएगा। जब आप किसी को फोन करते हैं तो क्या होता है, आपके फोन से एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी निकलती है। पूरी दुनिया में करोड़ों फोन्स हैं, लेकिन रिंग सिर्फ उसी को होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी निकली हुई फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। बाकी किसी को वो फोन नहीं जाएगा। ऐसे ही यूनिवर्स भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। अब मान लीजिए, आप दिन रात ये सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे कोई मिल जाए, मैं बहुत अकेला हूं, लोनलेस हूं। आपके थॉट्स तो पॉजिटिव हैं कि मुझे प्यार चाहिए, लेकिन आप अंदर से क्या फील कर रहे हैं? अंदर से क्या फील कर रहे हैं? आप फील कर रहे हैं लोनलीनेस, आप फील कर रहे हैं नीडीनेस, आप फील कर रहे हैं डेस्परेशन। मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एक लोनलीनेस फ्रीक्वेंसी है। लोनली फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यूनिवर्स को आपको क्या देगा? और ज्यादा आपके लाइफ में उस लोनलीनेस को और भरेगा, बिकॉज आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी उस पर है। तो आपकी जब फ्रीक्वेंसी उस पर होगी तो उसी पे जैसे ही मैच होगा फ्रीक्वेंसी, आपके लाइफ में वही चीजें मैनिफेस्ट होगा। यह है वो ट्रैप जिसमें 95% लोग फंसे हुए हैं। तो पॉजिटिव सोचते हैं बट फील कुछ और करते हैं। हर दिन सोच रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, हर स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, वाटर टेक्निक कर रहे हैं, लेकिन डेस्परेशन है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वही लैक की। तो इसमें आइडेंटिटी इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? देखिए, आपको अपनी फीलिंग को अपनी रियलिटी के साथ इंटीग्रेट करना है। मीन्स आपको ये बिलीव करना है पूरे विश्वास के साथ कि जो चीज आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपकी है। मीन्स आप उस चीज को जीना शुरू करना है आपको। बस थॉट रखिए, यूनिवर्स को उसके बाद दे दीजिए और नॉर्मली अपना काम करना शुरू कर दीजिए। मीन्स डिटैच होकर पूरी तरह से। अब यहाँ पे सबकॉन्शियस का रोल आता है। देखिए, हमारे दिमाग में दो हिस्सा होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आप जानते हैं। दूसरा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ही काम करता है, आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपकी रियलिटी को मैच करवाता है इस यूनिवर्स में। तो जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जो आप बार बार सोचते हैं, जो आप बार बार रिपीट करके बोलते हैं, जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं ऑनलाइन, मीन्स रील देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, जिस तरह का, ये सब धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में, मीन्स आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में जमा होता है एज योर एनर्जी, मीन्स आपके एनर्जी के रूप में। और फिर ये एनर्जी आपकी अगली रियलिटी को डिसाइड करती है। कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, मैं तो सब कुछ कर रहा हूं,
मैं स्क्रिप्टिंग भी कर रहा हूँ, विजुअलाइजेशन भी कर रहा हूँ, अफर्मेशन भी कर रहा हूँ, फिर भी कुछ मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे लाइफ के साथ? जवाब है ऑब्सेशन और अटैचमेंट्स। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आप ऑब्सेस्ड होते हैं या आप उस चीज से पूरी तरह पकड़ के रखते हैं, अटैच हो जाते हैं। और जब आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं डेस्परेटली, तो यूनिवर्स को यह सिग्नल जा रहा है कि वो चीज अभी भी आपके पास नहीं है। और आप जितना उससे मांगेंगे, यूनिवर्स उतना ही कंफर्म करेगा कि नहीं, ये अभी तुम्हारा नहीं है। मुझे आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए, एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए आपका सपना है, ड्रीम है कि स्पेसिफिक कार को लेना है। अब चलिए मान लेते हैं कि एक एसयूवी लेना है आपको। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरे कमरे में उस कार की पिक्चर लगा देते हैं, अपने विजन बोर्ड पे हर जगह लगा देते हैं, हर रोज स्क्रिप्टिंग करते हैं, हर सेकंड उसके बारे में विजुलाइज करते हैं, सोचते हैं और कुछ नहीं होता। अब आइडेंटिटी इंटीग्रेशन के हिसाब से कैसे करना है, सुनिएगा ध्यान से, पूरी तरह से फोकस और अटेंशन रखिए इस वीडियो पे। एक बार थॉट रखिए कि मुझे ये एसयूवी लेनी है, बस यूनिवर्स को दे दीजिए, यूनिवर्स ये कार मेरी है, ऑलरेडी मेरी है। अब नेक्स्ट स्टेप, काम करना शुरू कीजिए ऐसे जैसे वो कार ऑलरेडी आपकी है। मतलब क्या कि मतलब उसकी आफ्टर एक्सपेंस के लिए तैयारी कीजिए। मीन्स फ्यूल को बॉट करना है, खरीदना है तो उसका बजट बनाइए, इंश्योरेंस के बारे में पढ़िए, मॉडिफिकेशन के बारे में सोचिए, सर्विस सेंटर को ढूंढिए, समझिए ये सारी चीजें करनी होगी। आपको जाके टेस्ट ड्राइव लेना होगा, जाके वहां पे सर्विस सेंटर में जाइए। तो आप अपने सबकॉन्शियस को एक सिग्नल भेज रहे हैं कि द कार इज ऑलरेडी माइन, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अराइवल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कोई डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं। बजट नहीं है, बहुत महंगी है, कैसे आएगी, ईएमआई कैसे भरूंगा, ये सब थॉट आते हैं। तो आते ही अगर इस तरह के थॉट आएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी सीधे ड्रॉप हो जाएगी, गिर जाएगी। जिन लोगों के पास ऑलरेडी वो कार है, वो उसे एक स्पेशल चीज की तरह ट्रीट नहीं करते। उनके लिए वो नॉर्मल होती है, जैसे खाना खाते हैं वैसे ही नॉर्मल है उनके लिए। आपको भी वो नॉर्मल एनर्जी को क्रिएट करनी है। और ट्रस्ट मी, यूनिवर्स के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। यूनिवर्स माइजर नहीं है, बस आपकी सही फ्रीक्वेंसी देना शुरू कीजिए उससे। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आते हैं। लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये गलत है, यही मेथड सही मेथड ये नहीं है। आपको क्वालिटीज को मैनिफेस्ट करना है। सोचिए आपके लाइफ पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ऑनेस्ट हो, केयरिंग हो, फाइनेंशियल स्टेबल हो, स्पिरिचुअल हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, जो भी आपकी वैल्यूज है। अब उस थॉट को यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, दे दीजिए और फिर खुद पर काम करना शुरू कीजिए। जो क्वालिटीज आपने काउंट कराई, उस क्वालिटीज पे आपको काम करना है। आपको इंसान को नहीं पकड़ना है, आपको इन क्वालिटीज पे काम करना शुरू करना है। जो क्वालिटी आप अपने पार्टनर में चाहते हैं, वो क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप कीजिए। अपने स्किल्स पर काम करिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पे बेहतर बनाइए और ध्यान दीजिए, और चीजें सीखने की कोशिश करें। अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़िए, साधना स्टार्ट कीजिए, बहुत सारी चीजें कीजिए। अब साधना हम लोग भी हम अब हमारे सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको मिल जाएगा, मैं ज़्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुका हूँ। देखिए, रोना धोना वाला कंटेंट मत देखिए, ब्रेकअप वीडियो मत देखिए, ऐसी सॉन्ग मत सुनिए जो आपको ऑलरेडी लोनली फील कराए। देखिए, ऑटोमेटिकली एक अच्छा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने डेस्परेशन की एनर्जी नहीं दी है यूनिवर्स को, जो आपने सेंड किया है। आपकी एनर्जी कहाँ लगी थी? खुद को बेहतर बनाने में, अपने लिए एक ब्यूटीफुल स्पेस को क्रिएट करने में। मतलब हनी बीज के पीछे भागने की जगह अपने अच्छे फ्लावर्स प्लांट कीजिए अपने अंदर, और हनी बीज ऑटोमेटिक आ जाएगा। जहां प्लांट होगा वहां आ ही जाएगा, लेकिन क्वालिटी उसकी बनाइए। तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ।
मान लीजिए आप किसी हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं, हर रोज मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है वाली एनर्जी आप दे रहे हैं, लेकिन इसमें हिडन मैसेज क्या है कि मैं अभी बीमार हूं, तो यूनिवर्स आपको और बीमारी देगा। इसमें आइडेंटिटी इंटीग्रेशन कैसे काम करेगा, कैसे वर्क करेगा? आप खुद को एक हेल्दी पर्सन की तरह ट्रीट करिए। हेल्दी लोग कैसे जीते हैं? वो अच्छा खाते हैं, मूव करते हैं, अच्छा नींद लेते हैं, स्ट्रेस कम लेते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगासन करते हैं, साधना करते हैं। बस ये सब चीज आपको करनी है विदाउट ऑब्सेसिंग ओवर द रिजल्ट। हीलिंग ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि आप अब हेल्दी पर्सन की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वैसा सोच रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। आप बॉडी से भी कर रहे हैं, शरीर से भी कर रहे हैं, मन से भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी उस तरह से हो रही है। तो म्यूजिशियन यही है आइडेंटिटी इंटीग्रेशन, यही है मैनिफेस्टेशन का वो टेक्निक जो एक्चुअली काम करता है। तो फार्मूला क्या है? पहला, थॉट रखिए। दूसरा, यूनिवर्स को दे दीजिए। तीसरा, डिटैच रहकर काम करना शुरू कीजिए। चौथा, डाउट मत रखिए। और पांचवा, सरेंडर करिए। बस इतना ही। मीन्स नो ऑब्सेशन, नो डेस्परेशन, जस्ट प्योर बिलीव, वर्क और सरेंडर। ये सभी चीजें अगर आप मिलकर करते हैं तो आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से सब कुछ पूरी तरह से निकलना शुरू हो जाएगा। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस तरह की वीडियो आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।